हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रिकी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं, जिसमें पहले टॉपिक से संबंधित प्रश्न है 120 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल का जवाब देने के लिए हम सर्वप्रथम दी गई संख्या का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड जो है, जैसे कि 120 दी गई संख्या है, इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको जो है हम घात के रूप में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 3 बार आया है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 गुणे 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, और गुणे 5 भी एक बार है तो 5 की पावर 1। ठीक है। अब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी घाते हैं उनको हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 1 इज इक्वल टू 5। अब यही जो प्राप्त संख्या है हमारी दी गई संख्या के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। इस पे आधारित एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 150 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? तो क्या करना है? सबसे पहले हमें इसका जो है गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। तो 150 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे इसे तो कितना आएगा? 75। फिर जो है ये अब 2 से नहीं कटेगा, अब अगली संख्या देखेंगे। 3 से कटेगा तो 25 × 75। ठीक है। अब ये संख्या जो है 25 5 से कटेगी, 5 × 5 = 25, एक आ गया। इस प्रकार जो है 150 का जो है गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसके क्या करना है? घात के रूप में लिख लेंगे। तो 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इनकी घातों को जो है जोड़ लेंगे। तो 1 धन 1 धन 2, इस प्रकार जो है 4 प्राप्त हुआ, जो कि दी गई संख्या के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। नेक्स्ट टाइप है आपका सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप का जो है प्रश्न है 4⁻11 × 7⁻5 × 11⁻3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम दी गई आधार वाली संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। जो अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें उसी तरह लिखते हैं। जैसे यहाँ पे जो है 4⁻11 है, तो इसमें आधार क्या है? 4 है। ठीक है। तो ये भाज्य संख्या है, तो इसे हम क्या करेंगे? पहले अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 11 इंटू 7⁵ इंटू 11⁻3। ये अभाज्य संख्या है, इसलिए इनको इसी तरह से रहने दिया। फिर जो है इसे हम लिख सकते हैं 2⁻2 होल पावर 11 इंटू 7⁵ इंटू 11⁻3। इस प्रकार जो है ये a⁻, यदि m हो और होल पावर n हो
तो इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। ओके, तो इस प्रकार से जो है इसे हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 2 इंटू 11 इंटू 7 टू द पावर 5 इंटू 11 टू द पावर 3। ओके, अब क्या प्राप्त होगा, 2 टू द पावर 22, ओके, इंटू 7 टू द पावर 5 इंटू 11 टू द पावर 3। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, घातांकों को जो है जोड़ देना है। तो यहाँ पे घातांक क्या है, 22 प्लस 5 प्लस 3, क्या प्राप्त हुआ, 22 प्लस 5 27 और प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 30। ओके, तो इस प्रकार जो है 4 टू द पावर 11 इंटू 7 टू द पावर 5 इंटू 11 टू द पावर 3 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो गई, 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप करके जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।